हरियाणा प्रदेश के किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है, जिसके तहत सूबे में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इतनी योजनाएं कि किसी दूसरे राज्य में नहीं चलाई जा रही, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और कृषि का बजट भी 5 गुना बढ़ाया गया है। जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7,648 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा गन्ने का सर्वाधिक रेट भी दिया गया है। तो इसी के साथ 7 से 8 लाख एकड़ जो खारे पानी की जमीन है, वहां पर झींगा मछली का पालन करने की योजना बनाई है। कृषि का काम बहुत मेहनत का है, तपस्या का है और मैं बधाई देता हूं देश के किसानों को। कोरोना के संकट में जो आप लोगों ने अन्न का उत्पादन किया, जो अर्थव्यवस्था में गति थी, उसकी वजह से 80 करोड़ लोगों को हम घर बैठे फ्री में अनाज देने में सक्षम है। हमारी भारत सरकार, आप लोगों ने बहुत पसीना बहाया है, भारत की अर्थव्यवस्था को बल दिया है। हरियाणा सरकार भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इतनी योजनाएं लेके आ रही है जो किसी और प्रदेश में नहीं है। सबसे ज्यादा फसल हम खरीदते हैं, कृषि का बजट 5 गुना बढ़ाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का 7,648 करोड़ रुपए आपको दे चुके हैं। गन्ने का रेट 1 साल को छोड़कर सर्वाधिक हमने दिया है और 7-8 लाख एकड़ जो खारे पानी की जमीन है, उसके लिए हमने झींगा उत्पादन की योजनाएं बनाई है। प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सहूलियत देने के लिए हरियाणा सरकार गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी बनाने जा रही है, जो 550 एकड़ में 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होगा। गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी से किसानों का उत्पादन दुनिया की हर मंडी में जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी के साथ प्रदेश के गांव में हरित स्टोर भी खोले गए हैं। तो वहीं छोटे किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना भी शुरू की गई, जिसका फायदा पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी मंडी देश की, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को। 15-20 साल से अटका हुआ प्रोजेक्ट था, 2600 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। इस मंडी में 10-12 हजार करोड़ की लागत आएगी। गन्नौर के अंदर 550 एकड़ के अंदर लगभग ये है। 40-50 हजार करोड़ का सालाना कार होगा। हजारों लोगों को कारोबार मिलेगा। और जिका से हम लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हिसार में ब्लॉक स्तर तक पैकेजिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैक हाउस बना करके आपका उत्पाद वहां से गन्नौर से दुनिया की हर मंडी में जाएगा, तब किसान की आमदनी बढ़ेगी। गांव के अंदर हरित स्टोर खोले हैं और जो छोटे भाई हैं किसान जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी का विशेष लक्ष्य रहा है। उनके लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड की योजना आई। इसमें भी हम लगभग 1,54,000 पशुओं का वो बना चुके हैं कार्ड। पशुओं का बीमा करने में हरियाणा देश में सबसे पहले है। 8,52,000 पशुओं का बीमा हरियाणा में किया है। बीमा ही नहीं किया, किसान को जोखिम हुआ तो उसको लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की हम राशि दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा की किसानों की आय 1-2 गुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ाई जा सके। इसलिए प्रदेश सरकार परंपरागत खेती के बदले प्राकृतिक और आधुनिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ तौर से देखा जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के किसान परंपरागत खेती करने के बजाय सब्जी, फल, फूल, बागवानी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपना रहे हैं, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और प्रगतिशील किसान वो बन सके। ऐसे में एक प्रगतिशील किसान नरेश कुमार हैं, जो रोहतक में पिछले 20-25 साल से खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा लगती थी और मुनाफा कम होता था।
जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाकर सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्हें परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भी सब्सिडी दे रही है। नाम बताकर ये बताइए, आखिर कितने समय से खेती कर रहे हैं आप? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। मैं 25 साल से सब्जी की खेती कर रहा हूँ जी। अच्छा, इससे पहले किस चीज़ की खेती करते थे? पहले ये मोटी खेती करते थे, सरसों हो गई, गेहूँ हो गए, बाजरा हो गया, ये खेती हरड़ वगैरह की ये खेती करते थे जी। अच्छा, दोनों खेती में अगर देखा जाए तो फर्क कितना है? उसमें बचत कम थी जी, लेकिन सब्जी में ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट की मदद मिल जाती है जी, सब्सिडी वगैरह, तो इसमें ठीक बढ़िया गुजारा होता है जी। अच्छा, बढ़िया पैसे आते। प्रगतिशील किसान नरेश कुमार बताते हैं कि वो कुल 10 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें से 2 एकड़ में सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें घिया, तोरी, बैगन और आलू समेत सभी सब्जियों की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि सब्जियों की खेती पर सरकार की ओर से अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। कुल कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं 10 एकड़ में खेती करता हूँ, 2-3 एकड़ में सब्जी भी करता हूँ जी। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आप जैसे घिया है, तोरी है, बैंगन है, ये सब्जी का काम करते हैं जी। आलू हो गया जी, आलू बिजाई भी कर दिया जी अब। हाँ, यही सब्जी है जी। अच्छा, कितनी सब्सिडी मिलती है 1 एकड़? ये घिया पर 40,000 रुपये है जी, और आलू पर भी मिली थी पिछली साल जी। ये आलू की सब्सिडी भी मिली थी जो मिनी फुहारे पे जी। हाँ जी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश का हर किसान खुश है, क्योंकि सरकार की तरफ से हरियाणा में किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जिसके तहत समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से किसानों की मदद की जा रही है, जिसके साथ ही बागवानी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रगतिशील किसान नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने रोहतक के कृषि विज्ञान केंद्र से बागवानी की ट्रेनिंग ली थी, जो 1 हफ्ते तक चलती है और जिसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता। मतलब सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, किसान खुश है? वो खुश है जी, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं और बढ़िया मदद मिल रही है जी सरकार की तरफ से। अच्छा, इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग भी देते हैं जी अपने कृषि ज्ञान केंद्र रोहतक में जी। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है और कितनी बार ट्रेनिंग ली है? ये 3-4 साल हो गए जी, अपने कृषि ज्ञान केंद्र रोहतक में ट्रेनिंग होती है जी। 1 हफ्ता तक चलती है जी। डेली जाते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे टाइम लगाते हैं जी। हम जाते हैं जी मीटिंगों में। अच्छा, जो ट्रेनिंग दी जाती है क्या वो मुफ्त होती है? वो बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है हमारा जी किसान का। चाय वगैरह पिलाते हैं जी, ऐसी बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं जमींदार का। चाय पानी पिलाते हैं जी। ठीक है जी, बढ़िया पैसा मिल रहा है जी। सब्सिडी गवर्नमेंट मदद बढ़िया कर रही है जी, और किसान की आय दोगुनी हो रही है जी। प्रगतिशील किसान नरेश कुमार ने बताया कि वो 30 से 35 परिवारों के लोगों को अपने खेत में रोजगार दे रहे हैं, और समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके खेत में आकर खेती बाड़ी की जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सब्जियों को रोहतक मंडी में बिक्री के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें अच्छी कीमत मिलती है। अच्छा, कितने परिवारों को अपने साथ रोजगार दे रहे हैं? ये 30-35 परिवार होंगे जी मेरे गांव से। हाँ जी। और डॉक्टर भी समय समय पर आकर चेक करते हैं? हाँ, चेक करते हैं जी। हमारे को कमी पेशी लगती है तो हम फ़ोन करके बुलाते हैं जी, वो आते हैं, दवाई बताते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, इन सब्जियों की बिक्री कहाँ करते हैं आप? बिक्री मंडी में करते हैं, रोहतक में। अच्छा, 1 एकड़ पे बात करें तो कितना लागत है और उस पे कितना मुनाफा होता है सब्जियों में? एकड़ पर जैसे फसल होती है, जैसे बैंगन पर ज़्यादा खर्चा है जी, और अपना घिया पर कम है जी। फसल और जैसे सब्जी होती है वैसे जिस तरह से जो चीज़ है उससे अलग अलग खर्चे है जी। ये बैंगन पर ज़्यादा खर्चा होता है, दवाई स्प्रे महंगी है जी उसकी, उस पर ज़्यादा, घिया पर कम खर्चा है जी। वहीं प्रगतिशील किसान नरेश कुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में मुनाफा कई गुना ज्यादा है, और इसीलिए जो भी किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं
वो बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करें और जिसके लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं के तहत अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं से संतुष्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। मुनाफा कितना है, कितना फायदा हो जाता है? मुनाफा बढ़िया मुनाफा मिलता है जी। तिगुना चौगुना ये मोटी फसल करते हैं, इससे दोगुना तिगुना होता है जी। किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को हम यही कहते हैं जी, अपना सब्जी का काम करो, बागवानी का काम करो, इसमें बढ़िया मुनाफा, बढ़िया सरकार मदद दे रही है जी। अच्छा, सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को अच्छी सरकार है जी, बढ़िया सरकार किसानों की मदद कर रही है जी। हाँ जी, हम खुश हैं जी। ठीक है जी। किसान सिर्फ खेती तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आज के आधुनिक दौर में तकनीकी और मशीनीकरण को भी अपनाएं। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत 55 से ज्यादा कृषि यंत्र और उपकरण की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है और जिसका फायदा छोटे किसानों को भी मिल रहा है, क्योंकि पैसों की तंगी के चलते जो किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद पाते थे, अब वो सब्सिडी का लाभ लेकर आसानी से कृषि यंत्र और उपकरण खरीद रहे हैं और जिससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादन भी ज्यादा मिलने लगता है। कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाकर सूबे का किसान खुशहाल हो रहा है, क्योंकि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है, जिसके चलते वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रगतिशील किसानों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच जाएगी।